हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बारिश के मौसम में लगाए जाने वाले परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, या यूँ कहें कि बारिश के मौसम में आसानी से लगने वाले फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहला प्लांट तो आप देख रहे होंगे आप ब्रह्म कमल, जहाँ पर आप देखे होंगे कि फ्लावर्स आ चुके हैं। हाँ, ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ब्रह्म कमल के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है दोस्तों। बारिश के मौसम में ये बिल्कुल आसानी से लग जाता है। ना ये ठंड में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और ना ही गर्मी में। ये इसके लिए अनुकूल मौसम माना गया है। आपको जो मैं प्लांट बता रहा हूँ वो इसमें ह्यूमिडिटी चाहिए, गर्मी चाहिए। गर्मी आपको टेम्परेचर कम से कम 35 से 40 के बीच में होना चाहिए और ह्यूमिडिटी अच्छे खासे होने चाहिए। तो आपके ये प्लांट इजीली ग्रो कर जाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे ब्रह्म कमल के प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें से मैं एक टहनी निकाल लेता हूँ, इस तरह से तोड़ लेता हूँ। ये एक टहनी मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रह्म कमल मैं आपको छोटे से पॉट में, इसके रूट जो है ना यहाँ से आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एक दो टहनियाँ ले लेता हूँ इस तरह से। ये दूसरा ये ले लेता हूँ। ये है ना, इस तरह से ले लिया। इस तरह से 2 ब्रह्म कमल का हमने डालियाँ ले लिया है। दोस्तों, दूसरा प्लांट है आपका एल्वेंडा का प्लांट। ये एल्वेंडा आप देख रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छे से इस मौसम में ग्रो कर जाएंगे। आप इसे चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, वाटर में भी, बॉटल में भर के इसे लगा सकते हैं पानी डालकर, और मिट्टी में भी इसे लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें से कुछ टहनियों को मैंने तोड़ लिया है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरा हमारा होगा एल्वेंडा का, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। इस तरह से एल्वेंडा का टहनिया मैंने तोड़ लिया है। तीसरा प्लांट है दोस्तों, ये चंपा का प्लांट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसे भी आप बारिश के मौसम में इजीली ग्रो कर सकते हैं। कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसके डाली को तोड़ें और मिट्टी में दबा दें, बिल्कुल ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। किसी तरह का इसे मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसे डाली को ऐसा तोड़ लें। देखिए, इस तरह से मैंने डाली को तोड़ लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये चंपा का डाली तोड़ लिया है। और मैं बताऊंगा कि इसे कैसे साधारण सी मिट्टी में, जो अभी आपके गमले में उपलब्ध है मिट्टी, उसी में आप लगा दें और इसके रूट इजीली आ जाएंगे। इस तरह से मैंने चंपा की डाली को तोड़ लिया है। एक और ले लेता हूँ, है ना, एक और ले लेता हूँ। देखिए, इसमें से एक और ले लेता हूँ। ये दूसरा डाली भी मैंने इसमें से निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, 2 डाली इसे निकाल लिया है। 2 डाली चंपा का। हमारे लिस्ट में तीसरा प्लांट है चांदनी का प्लांट। आप देख पा रहे होंगे, इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। इसकी भी मैं टहनियाँ ले लेता हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, ये इनकी टहनियों को मैंने कट कर लिया इस तरह से। ये चांदनी, ये भी बहुत इजीली ग्रो कर जाएंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा 5वां प्लांट है ये नाग चंपा का प्लांट। आप देख रहे होंगे, इसके भी फ्लावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये भी रेनी सीजन में इजीली ग्रो कर जाते हैं। इसकी भी टहनियाँ मैं लगाकर आपको दिखाऊंगा। साधारण से पॉट में, साधारण सी सॉइल्स में इसे मैं लगाकर दिखाऊंगा। तो इसकी भी टहनियाँ को मैं कट कर लेता हूँ दोस्तों। ये एक, और दूसरा भी कट कर लेता हूँ। एक और ले लेता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, नाग चंपा का कटिंग मैंने ले लिया है और इसे मैं, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे ब्रह्म कमल के लीव्स है या स्टेम भी कह सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट
ग्रो कर सकते हैं। आप इसे क्या करेंगे, मिट्टी में दबा देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, इसे 2 भाग में, अगर लंबे लीव्स हैं तो आप इसे 2 भाग में कटिंग कर सकते हैं। 2 भाग कर ले, 3 भाग कर ले, जितना आप चाहें उतना आप कर लेंगे। आपको 2 कटिंग बना लिया है इस तरह से। और इसे पहले आपको हल्के से मिट्टी को क्या करेंगे, मॉइस्ट कर देंगे, इस तरह से पानी डाल देंगे। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण सी मिट्टी में, किसी तरह की मिट्टी में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसे हल्के ऐसे गड्ढे बना करके और इसे दबा देंगे, इस पार्ट को इस तरह से दबा देंगे। दूसरा पार्ट आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये भी ग्रो कर जाएंगे। इस तरह से आप ऐसे ही ग्रो इसे लगा देंगे मिट्टी में और ये ग्रो कर जाएंगे। और आप चाहते हैं कि कटिंग ना करें तो भी ये प्लांट जो है ना, आप देख रहे हैं ना, इसे इस भाग को ना करके इस भाग को आप नीचे मिट्टी में दबा देंगे। तो ये मेरा ब्रह्म कमल का प्लांट मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, जो कि रेनी सीजन में लगाए जाने वाले इजीएस्ट प्लांट होते हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल इजी वे में ग्रो कर जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपने लगा दिया है ना। और हल्का पानी का छिड़काव इस तरह से कर देंगे। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है और बारिश का समय है। तो आप हल्के पानी देकर इसे मॉइस्ट कर देंगे। बस ध्यान रखेंगे कि इसकी मिट्टी जो है नमी बरकरार रखें, इसे सूखने नहीं देंगे। इस तरह से आपने ब्रह्म कमल का प्लांट मैंने लगा दिया है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे एल्वेंडा का ब्रांच आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये देखिए, यही से इनके रूट्स आएंगे। आपको करना क्या है, इसमें से सारे लीफ को हटा देना है। इस तरह से आपको नीचे की ओर ऐसे, आप ऊपर की ओर नहीं खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे आप इसे लीफ को हटा देंगे। इस तरह से पूरा का पूरा हटा देंगे। और ये जो फ्लावर टिप पे दिखाई दे रहा है उसे भी आप हटा देंगे। इस तरह से आप इसे हटा देंगे। इसमें भी सेम करना है। और आप चाहें तो ये ना करके आप डायरेक्ट, अभी रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आप लीफ को ना भी तोड़ेंगे तो भी एक भी पत्तियाँ इसमें से जाएगी नहीं। बिल्कुल नए नए सूट्स इसमें से निकल आएंगे। मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको। एक तो मैंने लीफ पूरा कंप्लीटली हटा दिया है, 2 लीफ मैंने रखा हुआ है, और एक मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा जो है लीफ इसमें पड़ा हुआ है। दोनों को मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। इस तरह से हल्की मिट्टी को मॉइस्ट कर लेना है। मिट्टी को मॉइस्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, इसे देख रहे हैं ना, 1 से 2 इंच इसे मिट्टी में दबा देंगे। इस तरह से अंगुली से या खुरपी से इस तरह से डिप करेंगे। इस तरह से कर लिया, इस तरह से कर लिया। और इसे क्या करेंगे, इसी भाटी में इसको 2 इंच के लगभग आप इसे ऐसे मिट्टी में दबा देंगे और हल्की सी मिट्टी को लेकर ऐसे दबा देंगे, है ना। दूसरा प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रांच जो देख रहे होंगे, जिसको मैंने लीफ निकाल दिया है, मैं दोनों का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। इसे भी आप ऐसे लगा देंगे। और वही जैसा मैंने बताया था कि हल्की पानी से आप इसे मॉइस्ट करके रखेंगे। और ये इजीली ग्रोइंग है, आप इसे चाहे लगा सकते हैं या फिर पानी में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं पानी में भी आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे पानी में कैसे हम ग्रो करते हैं। इस तरह से दोस्तों इसकी नमी को हम हमेशा बरकरार रखेंगे। ये हमारा दूसरा एल्वेंडा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये हरी भरी पत्तियां आपको रहेगी। तो दोस्तों तीसरा प्लांट है हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे, चंपा का प्लांट। ये येलो चंपा है। इसमें रेड वैरायटी भी आती है, वाइट वैरायटी भी आती है, और येलो और रेड वैरायटी भी आती है। ये हमारे पास येलो और रेड की वैरायटी है, जो कि इसका फ्लावर होते हैं। इसे मैं आपको बिना लीफ को तोड़े हुए डायरेक्ट आपको कटिंग करना है और इसे हल्के 1 इंच मिट्टी में दबा देंगे। और ये बिल्कुल अपने आप एक भी पत्ता इसमें से नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल ये नए नए टहनियाँ आ जाएंगे और ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। मिट्टी को हमें मॉइस्ट कर लेना है। इस तरह दोस्तों आप पहले क्या करेंगे, अच्छे से मिट्टी को मॉइस्ट कर लेंगे ताकि इसकी टहनियों को दबाने में ईजी हो। क्योंकि हैवी प्लांट तो आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में गाड़ नहीं सकते, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो आप इसे मिट्टी को अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। चलिए इस ब्रांच को लगभग 1/2 या 1 इंच आप इसे मिट्टी में यूँ दबा देंगे। इस तरह से आप इसे दबा देंगे, बस ऐसे। और हल्के हाथों से इसे इसके टहनियों के पास मिट्टी को ऐसे दबा देंगे।
इस तरह से मैंने इस प्लांट को लगा दिया। अब दूसरा ब्रांच है जो आप देख पा रहे होंगे, ये रेड चंपा का प्लांट है। मैंने आपको बताया ये रेड एंड वाइट है और ये रेड चंपा जो है। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ कि इसके लीव्स को पूरी तरह से हटा देंगे इस तरह से, ये भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और इसमें से जल्दी सूट्स आएंगे, क्विक सूट्स आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। इस तरह से हटा दिया। अब आप देख रहे होंगे कुछ ही लीव्स मैंने इसमें रखे हुए हैं, देखिए बड़े लीव्स मैंने हटा दिए और इसे भी ग्रो करेंगे इसी तरह से। इसी मिट्टी में हम इसे दबा देंगे, उतना ही लेंगे, 1 इंच या ½ इंच मिट्टी में दबा देंगे इस तरह से। आप देखिए इस तरह से आपको मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से हल्के हाथों से इसे 1 या ½ इंच इसे मिट्टी में दबा देंगे और इस तरह से इसके चारों तरफ मिट्टी को भी हल्के से दबा देंगे और इससे भी नए सूट्स आ जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया 2 तरह के चंपा को मैंने एक ही गमले में लगाकर, जब इसमें से रूटिंग हो जाएगी तो आप इसे अलग कर सकते हैं। ये मैंने तीसरा प्लांट आपको दिखाया चंपा का। दोस्तों इस लिस्ट में चौथा नंबर पे आता है चांदनी का प्लांट। आप देख रहे होंगे चांदनी का फ्लावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ्लावर्स को बिल्कुल हटा दूंगा, इस तरह से हटा दूंगा और इसके लीव्स को भी मैं कोशिश करूंगा कि हटा दूं और ये सब्सिडरी ब्रांच जो आपको दिखाई दे रहा है उसे भी मैं हटा दूंगा, इस तरह से हटा दूंगा, है ना। और ये जो लीफ दिखाई दे रहा है उसे भी मैं यहाँ से निकाल के हटा दूंगा, इस तरह से देख रहे होंगे। इस तरह से मैंने हटा दिया, ये इस तरह से हटा दिया। और दूसरा जो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये प्लांट बिल्कुल यूं ही मैं लगा दूंगा ब्रांच को, इस तरह से देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल लीफ इसमें लगा हुआ है और ये बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। बस इसे आपको करना क्या है, उसी तरह से इस तरह से क्या करेंगे, हम इसे फिर मिट्टी को हल्के मॉइस्ट कर देंगे चारों तरफ से, ताकि इसके ब्रांच टूटे नहीं और इजीली ये ज़मीन में चला जाए। अब चाहे तो खुरपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पकड़ नहीं बन पाती है। हल्के से इस तरह से मॉइस्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये मिट्टी को मैंने। तो दोस्तों चांदनी के प्लांट लगाने से पहले ये जो ब्रांच आप लगा रहे हैं ना, उसकी कटिंग जैसे उरहुल में कटिंग करते हैं 45 का एंगल बना करके, इस तरह से आपको कटिंग कर देना है। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों ब्रांच में हम क्या करेंगे, 45 का कट लगाएंगे इस तरह से, जैसे हम लोग उरहुल और गुलाब के प्लांट में करते हैं। आप चाहें तो इसमें रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बारिश का सीजन है, आपको बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूं ही सिंपल क्या करेंगे, इसे मिट्टी में दबा देंगे। इस तरह से आप मिट्टी में इसे दबा देंगे, ये देखिए, और इसे हल्के से पुश कर देंगे, ऐसे दबा देंगे। और इस ब्रांच को भी मैं यूं लूँगा। और किसी भी रूटिंग हार्मोन की आपको ज़रूरत नहीं है, की ज़रूरत है ना रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत है। आप इसे यूं ही लगा करके और हल्की पानी आप दे देंगे इसका। और वही सेम प्रोसेस, इसकी मिट्टी को, इसके ब्रांच को अच्छी तरह से पानी दे देंगे और इसे मिट्टी को सूखने नहीं देंगे, बिल्कुल आप इसे मॉइस्ट रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि सूरज की रोशनी ज़्यादा इस पर ना पड़े, कोशिश करें छायादार जगह पर रखें। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारा है 5वां नंबर, ये नागचंपा। आपको दिखाई दे रहा होगा, नागचंपा के फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इसे लगाने से पहले इस फ्लावर को बिल्कुल हटा देंगे, इस तरह से आप हटा देंगे, है ना। और इसके लीव्स को भी जो नीचे जो देख रहे हैं ना, 2 से 3 इंच खाली कर लेंगे। इस तरह से आप लीफ को खाली कर लेंगे, इस तरह से हटा लेंगे, इस तरह से। आप चाहे तो लीफ ना भी हटाए तो भी ये प्लांट इजीली ग्रो कर जाएगा। आप देख रहे होंगे। अब देखिए ये ब्रांच को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसे हमें ज़मीन के अंदर लेना है ना। और इसे भी आप चाहें तो ज़मीन में दबा देंगे तो ये भी ग्रो कर जाएगा। इस तरह से मैंने 2 प्लांट तैयार कर लिए। और ये जो देख रहे हैं ना, वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स के, इसे भी आपको हटा देना है। इसके टिप को तोड़ना नहीं है, बस इसके फ्लावर को हटा देना है और हल्की लीफ को छाट देना है। और इसे भी क्या करेंगे, 45 का कट मारेंगे, जैसे हम लोग गुलाब हार्डी प्लांट के लिए करते हैं ना, गुलाब या उड़हुल का। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 45 का कट मारेंगे, इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से मैंने 45 का कट लगाया है।
और मैं यहाँ पर रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं किसी प्रकार की रूटिंग है, क्योंकि हमारा प्लांट के अनुसार सीजन अनुकूल है। तो दोस्तों इस तरह से हम मिट्टी को इस बार भी हमें क्या करेंगे, हल्के मॉइस्ट कर लेंगे ताकि इसके ब्रांच को हमें दबाने में आसानी हो। इस तरह से मैंने मॉइस्ट कर दिया। इसे 2 इंच या 1 इंच आप मिट्टी में इसे दबा देंगे। इस तरह से आप इस तरह से मिट्टी को दबा दिया। अब ये दूसरा ब्रांच हम ले लेते हैं, इसे भी हम इसे लगा देंगे। ऐसे ही मिट्टी में दबा देंगे और हल्के हाथों से इसे मिट्टी को दबा देंगे और हल्की पानी देकर इसे मॉइस्ट कर देंगे। बस इतना क्या, भी इसे क्या करना है, हल्की पानी आप इसे दे देंगे इसके ब्रांच के पास और इसकी मिट्टी में नमी बरकरार रखेंगे। इस तरह मैंने आपको दोस्तों 5 सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता दिया है। आप अभी लगा लें। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, मैंने 5 प्लांट को पॉट में लगा दिया है। ये है आपका ब्रह्म कमल, ये है एल्वेंडा प्लांट्स, ये है चांदनी का प्लांट्स, ये है चंपा का प्लांट और ये है नाग चंपा का प्लांट। 15 दिन बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। इसमें से ब्रांच को निकाल कर आपको इसमें से रूट दिखाऊंगा कि 15 दिन बाद ये अच्छे से इसमें से रूट आ जाते हैं, ब्रांचेस भी आ जाएंगे दोस्तों। तो मैंने 5 प्लांट के बारे में आपको अपडेट कर दिया है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।